दोस्तों वेलकम बैक। अभी 5 पैसा का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और मुझे याद है कि मैंने इस चैनल पे सबसे पहला जो वीडियो बनाया था वो 5 पैसा के ऊपर ही बनाया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी था और वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि देखिए जो भी ब्रोकरेज की कंपनीज होती हैं उनका मेन इनकम सोर्स क्या होता है। वो जो लोग एफ ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो उनका ब्रोकरेज इनकम आता है 20 रुपये 30 रुपये जो भी रहता है वही उनका मेन चार्जेस रहता है। बट अभी 2021 के बाद से 2021 नहीं 2024 के बाद से क्या हुआ है, ये जो ब्रोकरेज का जो इनकम है ये सारे कंपनीज का काफ़ी कम हो चुका है। उसका रीज़न बहुत सारा ये है कि एक तो जो हम लोग का सेबी है उसने जो एफ ट्रेडिंग था उसको बहुत अच्छी तरीके से कट डाउन कर दिया है। अभी आप नंबर में भी देख सकते हैं, पूरे इंडस्ट्री का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो आपका जो डीमेट अकाउंट था उसमें स्लो डाउन हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी जो इस बार जो कंपनी जो ग्रो किया है, कंपनी नहीं पूरे इंडस्ट्री ने, वो डीमेट अकाउंट सिर्फ 16% से ग्रो किया है, जबकि उसके पहले साल में 27% ग्रोथ था और उसके पहले साल में 32% ग्रोथ था। मतलब इतना ज़्यादा स्पीड से लोग नया नया डीमेट अकाउंट खोल रहे थे और ट्रेडिंग कर रहे थे। अब ट्रेडिंग करने में हमको एक और चीज़ देखना चाहिए कि एवरेज डेली टर्नओवर कितना है, मतलब डेली रोज कितने रुपए का ट्रेड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो पहले आपका वो भी लगभग 30, 40 और 100% से ग्रो करा था अगर पहले का नंबर देखूँ तो। बट अभी का अगर नंबर देखूँ तो वो फ्लैट है। पिछले साल लोगों ने लगभग 429 ट्रिलियन रुपए का ट्रेड किया और इस बार लोगों ने 445 का ट्रेड किया है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। फिर अगर मैं एक्टिव क्लाइंट्स देखूं तो वो भी आपको इस बार कम होते हुए दिख रहे हैं। जहां पिछले साल लगभग 50 मिलियन लोग थे जो एक्टिव थे, जो ट्रेड कर रहे थे, अब वो घट के 45 मिलियन पे आ चुका है। तो पूरे इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो बाकी कंपनीज है, 5 पैसा का बात नहीं करूँगा अभी 2 मिनट के लिए, बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, वो लोग जा रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ। मतलब वो लोग आपका क्या कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। फिर वो लोग MTF बुक को लेके आ गए जहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे जिससे आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारे कंपनीज तो ये भी हमको बोल रहे हैं कि हम लोग अपने ब्रोकरेज रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब कुछ कंपनियां भी ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि उनका ब्रोकरेज से रेवेन्यू 50% आएगा और बाकी से उनका जो रेवेन्यू है वो बाकी उससे लेके आएंगे। MTF हो गया या फीस इनकम हो गया या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो गया। वहीं पे देखिए इसका जो क्या बोलते हैं 5 पैसा का जो नंबर है उसमें कुछ खास मुझे ग्रोथ देखने के लिए मिला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर उसका निकाल लूँ, ओके, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपको मतलब पूरे साल का मैं कंपेयर करता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ब्रोकरेज इनकम है वो 13% से घट चुका है पूरे साल का। अगर मैं देखूँ 2025 का और 26 का, तो यहाँ पे डिक्रीज देखने के लिए मिला है। एलाइड ब्रोकिंग इनकम देखूँ, जो MTF का बुक है उससे भी इनका इनकम 12% घट चुका है। अदर ऑपरेटिंग इनकम देखें तो वहाँ भी इनका लगभग 8% का डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो वहाँ पे आपको 11% का डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इनका जो रेवेन्यू में भी गिरावट दिख रहा है, ऑपरेशन में भी गिरावट दिख रहा है, सब कुछ हमको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूँ या पैट देख लेता हूँ, उसमें भी आपको यहाँ पे 35% का फॉल देखने के लिए मिल रहा है पूरे साल का। बस यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चीज़ ये दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो आपको यहाँ पे ADTO में 76% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। ये मुझे एक अच्छा नंबर लगा है, लेकिन अभी सिर्फ इस नंबर के बेसिस पे मैं कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता। मैं अगले क्वार्टर का फिर से वेट करूँगा, वहाँ पर अगर मुझे फिर से अच्छा नंबर दिखता है तो ही जाकर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर न्यू क्लाइंट्स भी देखूँ तो इनका 1 लाख नया क्लाइंट ऐड हुआ है 5 पैसा का, यहाँ भी आपको 32% ग्रोथ दिख रहा है। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्रॉब्लम्स था वो खत्म हो रहा है और कुछ मुझे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं जहाँ कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है। बट मुझे एक चीज़ ये नहीं दिख रहा है कि कंपनी जो है अपने जो इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर रही है, वो सिर्फ लगी हुई है ब्रोकरेज इनकम को लाने में और अभी नया MTF बुक को कर रही है। अगर जब तक वो वेल्थ मैनेजमेंट में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट ने आपको क्या किया है, अभी सस्ते दाम पे जब शेयर का प्राइस 300 के आसपास था तो उसने राइट इशू को लेके आया और कंपनी ने पैसा उठाया है। तो जनरली ये आपको पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि जो मैनेजमेंट है उसने अगर पैसा उठाया है तो उस पैसे को लेके वो बिजनेस को इंप्रूवमेंट में लगाएगी। बट हमको ये सिर्फ देख के कूद जाना नहीं है, हम लोग को नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो नंबर्स अभी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मेन बात वही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मन है भी तो 1-2 क्वार्टर वेट कर लीजिए, 3 महीना और वेट कर लीजिए, उसके बाद हम डिसीजन बना सकते हैं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मुझे फिलहाल जो ब्रोकरेज कंपनी अच्छी लगती है वो तो एक मेरे ख्याल से आनंद राठी शेयर बोल के, वो मुझे अच्छा लगता है, उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है।
और दूसरा एंजल वन भी ठीक ठाक है, बट वो भी इन्वेस्टमेंट करने लायक मुझे अच्छा लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से 5 पैसा को फिलहाल भी हमको इग्नोर ही करना चाहिए। अभी इसमें कूद के इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो जब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था तब उसका प्राइस लगभग 5 पैसा का 340 के आसपास चल रहा था, और आज भी इसका प्राइस 340 के आसपास ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। आप मुझे बताइए कि आपको व्यूज़ क्या है इस कंपनी को लेके।